जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इज़राइल जो है और पैलेस्टीन यानी कि फ़िलिस्तीन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद का कारण क्या है और वो विवाद अभी इस समय में किस सिचुएशन तक पहुंच चुका है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इज़राइल की कुछ हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इज़राइल के बारे में जानने से पहले या फिर ये वॉर के बारे में जानने से पहले इसका कारण जानना कि नहीं ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और अभी तक इन्होंने कितने वॉर फाइट कर चुके हैं, ये इस चीज़ के बारे में हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। तो देखते हैं। ये देखिए, ये चाचा बहुत गुस्से में है। इनका नाम है बेंजमिन नेतन्याहू। तो ये जो इज़राइल की जो आप लोग देखेंगे, तो जो बाउंड्रीज़ हैं वो किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। तो ये इज़राइल का मैप रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये इज़राइल का मैप है जिसमें कि आप लोगों को गाज़ा पट्टी आसानी से दिख रहा होगा, जेरूसलम दिख रहा होगा और वेस्ट बैंक दिख रहा होगा, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब ये सब क्या है इसके अरेबिक कंट्रीज हैं जो कि इसके अगल बगल में सटते हैं। ये फिर मतलब जो अपनी बाउंड्री इनसे साझा करते हैं। तो ये देखिए, ये है क्या कि इज़राइल जो है और फ़िलिस्तीन जो ये फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, वेस्ट बैंक जहाँ लिख रखा है, जेरूशलम जो है बीच में। तो जेरूशलम है मेन इनका जो फाइट का या फिर जो भी समझ लो आपकी कुछ भी विवाद है उन सब का कारण सबसे ज़्यादा जेरूशलम है। और जेरूशलम ये भी सत्य है कि एक बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ की 3 धर्मों के सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। उन जगहों में से एक है, क्योंकि ये जो है एक पहला ऐसा जगह है जहाँ के क्रिश्चियंस और जीव्स जीव्स मतलब कि यहूदी जो यहाँ रहते हैं, जो आपके इज़राइल में रहते हैं, फिर और इस्लाम, ये तीनों धर्मों का यहाँ पे स्थल है। ये तीनों धर्मों का एकदम संगम एक तरह से समझ लिया लीजिए आप लोग। वॉल ऑफ वॉर एक है और ऊपर से कई सारी मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति किए थे इस्लाम के जो मोहम्मद थे, तो वो जो है यहीं से अपने आप को मोक्ष के प्राप्ति किए थे, यहीं से वो। फिर क्रिश्चियंस भी यहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थल का माना जाता है, लेकिन जो टेम्पल ऑफ ज्यूज एक था उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था इस्लामिस्ट जब आए थे। तो इसको इनके टेम्पल को ज्यूज के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ये मानते हैं ऐसा कि मतलब यहाँ हमारा टेम्पल होना चाहिए और ये ज्यूज का मतलब जगह है जेरूसलम जो है। और जेरूसलम जो है मतलब ज्यूजों के लिए होना चाहिए। ये हिस्ट्री इनकी ज्यूज से है जेरूसलम की, इसलिए ज्यूज ये चाहते हैं कि नहीं ये हमारा हो। तो चलिए हम लोग आगे इसको समझते हैं मैप में कि विवाद क्या है। तो देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा और थोड़ा सा हम लोग बहुत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से देखेंगे हम लोग कि पहले वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, उसके बाद से क्या चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री इसकी तो बहुत पुरानी है, 3000 साल पुरानी ऐसी हिस्ट्री है इनकी कि उस समय से ही थोड़ा बहुत विवाद इनके बीच में चलता आया और जगह के और या फिर धार्मिक रिलीजियन वगैरह को लेकर के मतलब विवाद रहा है शुरू से ही। तो देखिए, शुरू में क्या था कि इसराइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ये आप लोग देख सकते हैं मैप जो है, ये 1947 का यानी 1947 का जो मैप है उसमें केवल फ़िलिस्तीन थी। फ़िलिस्तीन। तो मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यूज जो हैं यहाँ से इसकी करीब में जब ब्रिटेन के ये सारी कंट्रीज जो हैं वो ब्रिटेन के एरिया में आती थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अगर आप लोग को याद होगा कि इंडिया भी मतलब 2 साल तक गुलाम रहा, 200 सालों तक गुलाम रहा था और ब्रिटेन का हर जगह पे कब्जा था। बोला जाता था कि उनके समय में मतलब उन्हीं के मतलब समय में और जो सूर्योदय होता है और मतलब कभी अस्त होता ही नहीं है, कि एक जगह पे अगर सूर्य का उदय हुआ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि चच्चा बोल दिए कि नहीं अस्त होता ही नहीं है, अस्त होता है, लेकिन मतलब इनके किसी न किसी एरिया में सूर्य का प्रकाश जरूर रहता है। तो मतलब इनका एरिया बहुत बड़ा हो गया था। तो उन समय में जब ये कैप्चर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यूज जो है वहाँ से स्प्रेड आउट हो गए, मतलब वॉर के टाइम में ये लोग इधर उधर पूरे फैल गए थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वहीं सब लोग आ गए और फिर से मतलब री इस्टेब्लिशमेंट अपना इन्होंने कर दिया फिलिस्तीन के अंदर। और फिर जब जब ये लोग री इस्टेब्लिश हो गए, एकता में हो गए, तो इस्लामिस्ट और इनके बीच में बहुत सारे झड़प होने लगे, विवाद होने लगे, धार्मिक विवाद होने लगे। तो ज्यूज फिर से विद्रोह करने लगे कि नहीं हमें एक सेपरेट मतलब कंट्रीज देना चाहिए, यानी कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए।
तो उस समय में 1947 ईस्वी में ये मामला लेकर के और ब्रिटेन जो है यूएन काउंसिल में गया। और यूएन काउंसिल अब सबको पता होगा कि यूएन काउंसिल में जो भी मामला चला गया मतलब कि वो अब विवाद में ही बन जाएगा, वो सॉल्व नहीं होने वाला। तो 1947 में चला गया था। तो लेके जब यूएन काउंसिल में मामला गया तो यूएन काउंसिल जो है इसको जो डिसीजन दी कि फ़िलिस्तीन जो है वो दो भागों में बटेगा, जिसमें कि कुछ हिस्सा उसका फ़िलिस्तीन के पास होगा और कुछ इजराइल के पास होगा, जो कि इजराइल मुख्यतः ज्यूज का मतलब यहूदियों का देश होगा। और ये भी कोई नहीं ठुकरा सकता, आज भले ही लोग कहें कि नहीं इजराइल बहुत पावरफुल है और इजराइल मतलब फ़िलिस्तीन पे बहुत बुरा कर रहा है फ़िलिस्तीन के साथ, लेकिन ये भी कोई नहीं कह सकता कि पुराने समय में ज्यूज यानी यहूदियों को ही इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। कई सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में या फिर उससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया, फ्रांस ने पूरे सबको जला दिया, पूरे सारे इजरायलीज यहूदियों को कहीं जलवा दिया। तो बहुत सारे मतलब इन्होंने प्रताड़ना किया है इन लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से ये लोग पावरफुल होकर बाहर निकल आए, आज पूरी दुनिया कांपती है इनसे। तो इसराइल जो है अब वहाँ से देखिए कि जब यूएन ने डिसाइड किया कि 53.5% जो है लैंड और 53.5% इसराइल के पास होगा जो फ़िलिस्तीन का भाग है, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो जेरूसलम को छोड़ के वो फ़िलिस्तीन होगा। गाज़ा पट्टी और ये जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है इन सब को लेकर के मतलब बोला कि ये इसका होगा, फ़िलिस्तीन का होगा। और जेरूसलम एक मतलब सेपरेट जगह होगी, क्योंकि ये बहुत विवादित है और 3 धर्मों के लिए है, जिसमें क्रिश्चियन, इस्लामिक और तुम्हारे ज्यूज तीनों के लिए है। इसलिए क्या किया कि इसको एक इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दे दिया यूएन काउंसिल ने। लेकिन फिर से जो है ट्राई क्या की है कि 1900 आ गया आपका 48 में। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, तो 1948 में क्या हुआ था कि ये आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि ये चारों तरफ से मतलब जितनी भी इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये सब मतलब इस्लामिक कंट्री जितनी थी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी। और सोचिए कि जो डिसीजन हुआ है, जो इजराइल का एग्जिस्टेंस दिया जा रहा है, इजराइल का एग्जिस्टेंस ही हम लोग ख़त्म कर दें, यहूदियों को मार करके और यहाँ पे अपना कैप्चर कर ले, इस्लामिक कंट्री बना ले। ऐसा संभव था नहीं, क्योंकि चाचा हमारे बहुत पावरफुल है। तो चलिए आगे इसमें क्या था कि अब देख सकते हैं कि ये जो है तो 48 में जो वार हुआ था, फिर इन्होंने इजराइल ने फिर से अटैक किया इनके ऊपर, इनका रिएक्शन दिया और तगड़ा इतना रिएक्शन दिया कि सारी इस्लामिक कंट्रीज़ भाग गई। और ऊपर से जो 43% इन लोगों को मिल रखा था, 46%, वो 46% ना मिलने के बजाय क्या मिला इनको कि 24% बस हिस्सा बच गया था उस वॉर के बाद में फ़िलिस्तीन का। देख सकते हैं आप लोग मैप में कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये पहले वाला दिखा रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट फिगर में दिख रहा है। तो फ़िलिस्तीन जो है ये ब्लू वाला जो है, जो ब्लू कलर में है, तो वो है किसका, वो है इजराइल का, और बाकी जो है येलो टाइप में जो है ग्रे, वो है आपका फ़िलिस्तीन का। तो फ़िलिस्तीन मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस फिगर में आप देख लीजिए यहीं ये आज फ़िलिस्तीन कैसा हो गया। तो 48 में ही इन्होंने मतलब जगह उनका कम होते गया। फिर एक 6 डेज़ वॉर हुआ था। आप लोगों को 6 डे वॉर पता होगा, सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो 6 डे वॉर के ऊपर अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। और देखिए दोस्त, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को अगर कुछ भी इससे नॉलेज मिल रहा है, गेन हो रहा है, तो प्लीज़ यार शेयर करने में कुछ जाता नहीं है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है इसी चीज़ से। और सब लोगों को पता है कि देखिए जितना इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ तभी फैलती है, या फिर हमारे नॉलेज जो भी दे रहे हैं उसको फैलाने से कोई बुरा चीज़ नहीं। मैं ये काम बस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज को स्प्रेड करना अच्छा लगता है। तो इसलिए इसको आप लोग भी स्प्रेड करें, थोड़ा सा योगदान दें। आप सबका ही परिवार है, अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ चलेगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो 6 डे वॉच के ऊपर मैं एक नई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर और कमेंट, ये सब चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर करना चाहिए। नॉलेज थोड़ा भी गेन हो रहा हो तो उसमें पैसा नहीं लग रहा आप सभी का या फिर किसी का भी, तो इसलिए करना चाहिए। चलो करो, नहीं तो जो भी आपको समझ में आए। तो चलिए बात करेंगे कि 6 डे वॉर हुआ था कब। तो 1967 में 6 डे वॉर हुआ था। अब उस 6 डे वॉर में क्या हुआ था कि फिर से ये सब सऊदी अरब, जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ, इजिप्ट मतलब समझ रहे हैं ना, मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। तो इस सब ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया इसराइल के ऊपर। अब
इसराइल के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया तो इसराइल बदले में क्या दिया कि 6 डे वॉर के रूप में ऐसा खदेड़ा इन लोगों को, ऐसा खदेड़ा कि केवल और केवल 20% के करीब मतलब फिलिस्तीन बच चुका था, बाकी इसराइल ने फिर से कवर कर लिया। मतलब जितना वॉर ये लड़े हैं उतना ये इनको ठोका है, और ठोक के फिर से सब ज़मीनियों कब्जिया लिया, फिर इनको भी खेद भी दिया। ठीक, क्योंकि पावरफुल हो चुका था उसके बाद से इन्होंने जितना, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये मस्जिद में और मदरसा में पढ़ाई नहीं करते हैं, ये अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग किए हैं, और इनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के सेक्टर चारों तरीके से स्ट्रांग है। और जो यहूदी हैं वो ये सोच के वॉर लड़ते हैं कि हमें अपना एग्जिस्टेंस मतलब कायम रखना है, हमें इस दुनिया में, इस धरती पे यहूदियों का नाम है रखना है, यानी जीवित रहना है। तो ये करना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा, यहूदियों का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली मतलब 6 डे वॉर में भी इसराइल जीत गया और कुछ कब्जा भी कर लिया फ़िलिस्तीन का हिस्सा, और फिर वो इसराइलीज़ का हो गया, क्योंकि इसराइल अब जो है वो मानती ही नहीं है कि फ़िलिस्तीन है, क्योंकि वो चाहती है कि उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर ले और अपने में शामिल कर ले। तो देखिए उसके बाद भी बहुत सारे वॉर लड़े गए, 8 टाइम्स लगभग अभी तक वॉर हो चुके हैं। और वॉर में जानते ही हैं कि वॉर में देखिए सबसे सही अगर बात देखा जाए तो आम आदमी को ही नुकसान होता है हमेशा से। आम आदमी या फिर जो जनरल सिविलियंस रहने वाले लोग हैं, कोई भी वॉर हो उनमें नुकसान उन्हीं को होता है और मारे वहीं जाते हैं। तो उसके बाद भी 8 बार वॉर हो चुका है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस्लामिक कंट्री से भड़क में सपोर्टेड हो रहती है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन को कोई वो देते रहता है धुआं कि चलो चल भाई लड़ ले लड़ ले, और उसके बाद तो कोई सपोर्ट करने आएगा नहीं, और फिर फ़िलिस्तीन बच जाती है, फिर उनके बाद से बजा देता है बढ़िया से। तो ये देखिए, ये जो है हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देख रहे हैं 1987 में ये फाउंडेड हुआ था, ठीक है। और हमास जो है इसका हेडक्वार्टर गाज़ा पट्टी में ही है, और ये गाज़ा पट्टी से ही अटैक करता है इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। ये चाहता है कि पूरा इस्लामिक कंट्री बने और इसराइल मतलब एग्जिस्ट ही ना करे, और फ़िलिस्तीन ही केवल एग्जिस्ट करे। और गाज़ा पट्टी को फंडिंग कौन देता है? तो ये देख रहे हैं ना बगलिया, ये बगलिया में इजिप्ट है, ये है सऊदी अरब, ये है जॉर्डन। ये सब फंडिंग करता है कहाँ पे? इजिप्ट शेयर करता है बॉर्डर गाज़ा पट्टी से, और गाज़ा पट्टी को फंडिंग करता है इजिप्ट, मिस्र। और ये जो है गाज़ा पट्टी से हमास जो है टका टक अपना छुरछुरिया पड़ाका है अपना छोड़ते रहता है। अब ये देखो, अब छुरछुरिया पड़ाका छोड़ेगा तो उसके लिए देख ही रहे हैं कि आजकल के इस समय में भारत को भी इसराइल से वॉर लड़ने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है, इसराइल और भारत के बीच में जो डिफेंस समझौते हैं बहुत सारे हैं, और भारत यहाँ तक कि उससे बहुत सारी अपनी टेक्नोलॉजी को ख़रीदता है। तो इतना पावरफुल हो चुका है वो, तो ये सब छुरछुरिया पड़ाका वाले कहाँ टिकने वाले हैं उसके सामने। तो ये सब फ़िलिस्तीन जो है उसके पास ना अब अपनी कोई डिफेंस या फिर आर्मी या फिर कुछ भी नहीं है उनके पास में, ठीक। अब ये देखिए, ये है आयरन डोम टेक्नोलॉजी, ये इसराइल का, ये छुरछुरिया पड़ाका इधर से आ रहा है, और ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी उसको क्या कर रही है कि सब कवर कर दे रही है। ये देखिए, इसके ऊपर भी अगर कहेंगे तो वेपन सिस्टम के ऊपर भी मैं एक बहुत सेपरेट वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगा। कमेंट करिए, बस शेयर करिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करिए, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी व्यूवर्स वगैरह। थोड़ा अगर ये होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो थोड़ी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं ला पाया था, तो उस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए, आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें रडार से मॉनिटर किया जाता है पूरी एरिया को, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके एरिया में आता है तो वो अपने दूसरे मिसाइल को छोड़ करके और सारी सेपरेट सेपरेट मिसाइल को मतलब क्या करती है, ध्वस्त कर देती है, ठीक है। तो ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करता है कि हमास जितना छुरछुरिया पड़ाका है हमास के, उन सबको ध्वस्त कर देता है। और फिर 2014 में भी वॉर हुआ था, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसराइल और हमास के बीच में गाज़ा पट्टी से। फिर इसने उस समय में भी क्या हुआ, हारा हमास ही, हारेगा ही, क्योंकि भाई जो टेक्नोलॉजी है और डिफेंस सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन है इसराइल का। और आप लोग देख सकते हैं कि इनको बस समझना चाहिए फ़िलिस्तीन को कि हम लोग ये इस्लामिक कंट्रीज़ के चढ़ाने के ऊपर न जाएं, और हम अपने दिमाग से काम लें, और जितना है उतने कम से कम एग्जिस्टेंस रखें अपना, और उसको ही लीगल रूप से सारे सारे कंट्रीज से मनवा लें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि फ़िलिस्तीन को मानती नहीं कि फ़िलिस्तीन कोई देश भी है, ठीक है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आखिरकार लॉस होता है फ़िलिस्तीन का ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 46.5% से आज जो फ़िलिस्तीन है करीब 11% के मतलब हिस्से में बचा हुआ है।
और बाकी सारा इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लेगा। तो इजराइल तो चाहेगा ही कि आप हमसे लड़िए और हम हराएंगे, फिर आपको कैप्चर कर लेंगे। तो ये मतलब इस यहाँ पे भी लॉस इनको ही है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ भी मैंने एक स्लाइड्स में दिखा रखा है, देख सकते हैं अगर क्लियर आप लोग को दिख रहा हो तो इसमें यही होता है कि छोटे छोटे लॉन्चर्स जो है हमास जो है छोड़ती है, और आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो होती है वो रडार से मॉनिटर करती रहती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको अपने मिसाइल से वो मार देती है। तो हमास के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए ई चर्चा है, मैं तो मानता हूँ कि सब कुछ ई चर्चा जो है, बिडेन साहब कितना खुश हैं जब इजराइल गुस्से में रहता है ना मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो मिडिल ईस्ट कंट्री या फिर जेरूसलम कहीं भी कुछ भी हो, अगर ये जो ई चचा ठीक रहेंगे, अगर गुस्से में रहेंगे ना, तो ई चचा बहुत खुश रहते हैं। कहें कहें कि मिडिल ईस्ट कंट्री से इनका कभी बनता नहीं है, और मिडिल ईस्ट कंट्री को पूरा तबाही के लिए ये जो है मिनी अमेरिका है। इजराइल को क्या बोलते हैं, मिनी अमेरिका। तो ये सपोर्टेड बाई यूएस। तो बाकी कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग सब समझ ही सकते हैं जितने भी आज तक कुछ भी हुआ है। तो हिस्ट्री देख लीजिए आप लोग, हर बार सपोर्ट इनको अपने बस फ़ायदे से मतलब रहता है। चलिए तो मैं यही बोल रहा था कि वीडियोस जो है ये लेट हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही बेकार कंडीशन चल रहा है मेरे दोस्त। मेरे गांव के अंदर में ही बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया। तो बच के रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ मतलब अपने घर को या अपने फैमिलीज़ को समझाइए, किसी को भी डिप्रेशन में या फिर डर में मत आने दीजिए, और इस महामारी से थोड़ा बच के रहिए। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद,